नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेकलाइट इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं आपके साथ प्रांजल दीक्षित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्भव व विकास का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने उद्भव व विकास का पार्ट 1 पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को रिकॉल करते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि विश्व में कुल 13 भाषाई परिवार थे, जहां पर आपका 4 भाषाई परिवार हमें भारत में दिखाई देते थे। कौन कौन से थे भाई? प्राक आर्य या भारोपी भाषाई परिवार, दूसरा था आपका द्रविड़ भाषाई परिवार, तीसरा था मुंडा या आग्नेय भाषाई परिवार, और चौथा था आपका चीनी तिब्बती भाषाई परिवार। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में केवल इनमें से 3 भाषाई परिवार पाए जाते थे। कौन कौन से भाई? आपका प्राक आर्य और द्रविड़ और आपका मुंडा, ये 3 भाषाई परिवार हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि आर्य भाषा को मैंने 3 भागों में विभाजित किया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा व आधुनिक आर्य भाषा में। प्राचीन आर्य भाषा को अगेन हमने 2 भागों में बांटा था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इन सब को हमने बहुत डिटेलिंग में अच्छे से पिछले लेक्चर में देखा था। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा को अगेन हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और आपका अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा मैंने आपको बताया था कि बिगड़ी हुई भाषा थी, तो यहाँ और टूटी, तो उसके हमें बहुत कई सारे आपका क्षेत्रीय स्वरूप दिखाई दिए। जहां हमने देखा मागधी भाषा को, जिसके अंदर ट्रिक क्या था भाई? BOB, ठीक। बिहारी, बंगाली और ओडिया, यह 3 भाषा किसके अंदर थी? मागधी के अंदर। फिर हमने देखा भाई अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंदर हमने देखा कि भाई वहाँ पूर्वी हिंदी की शाखा हमें उसमें दिखाई दी। उसके अंतर्गत हमें ट्रिक क्या था? ABC दिखाई दिया। ABC में क्या क्या था भाई? अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। तो हमारे मेन काम का कौन सा था? हमारे मेन काम का था छत्तीसगढ़ी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई वहीं से कनेक्ट होके आगे कि आखिरकार अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ। आखिरकार अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी भाषा कैसे वहां से निकली, ठीक, यहाँ आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी भाषा कैसे निकली, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम सभी जानते हैं कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ कई राज्यों की सीमाओं से लगता है, ठीक। अगर आप ऊपर देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम में देखें तो अपना महाराष्ट्र, फिर इधर आप नीचे और आते हैं तो आपका दक्षिण में देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर पूर्वी साइड देखें तो आपका उड़ीसा। कई इन सारे राज्यों की सीमाओं से हमारा छत्तीसगढ़ लगता है। तो जाहिर सी बात है भाई कि इन राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती थी उसका प्रभाव किस पे पड़ा? उसका प्रभाव पड़ा भाई अर्धमागधी पर, ठीक। जैसे कि अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि सौरसेनी भाषा थी एक, जो सूरसेन महाजनपद में आपको ले गया था मैं, ठीक, जहां पर आपका ब्रज भाषा बोली जाती थी। तो आपका देखा जाए तो सौरसेनी भाषा का प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा भाई? अर्धमागधी पर पड़ा। फिर अगर हम इधर देखें तो मैंने लिखा हुआ है मगध। मगध नाम बोलते ही आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? मगध नाम बोलते ही आपका दिमाग जाना चाहिए बिहार, ठीक है। तो बिहार और हमारा छत्तीसगढ़ है। हम सभी जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ किसका बॉर्डर से लगता है भाई? झारखंड के। और झारखंड पहले कहाँ था भाई? झारखंड था पहले आपका बिहार में था, और बिहार पहले कहाँ था भाई? बंगाल में था। तो जाहिर सी बात है कि बिहारी, बंगाली, इन 2 भाषाओं का प्रभाव आपका अर्धमागधी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो अर्धमागधी पर किसका प्रभाव पड़ा भाई? फिर इधर से सौरसेनी का, और इधर से आपका आप देख सकते हैं कि आपका बिहारी और बंगाली का प्रभाव पड़ा। अगर आप देखें तो राजनांदगांव वाला जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ का, वहां से उसकी जो सीमाएं लगती हैं वो लगती है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में क्या बोली जाती थी भाई? मराठी। तो पश्चिम से किसका प्रभाव पड़ेगा? पश्चिम से पड़ेगा आपका मराठी का प्रभाव, आप देख सकते हैं। और उड़ीसा की जो सीमा है हमारे छत्तीसगढ़ से लगती है किधर? पूर्वी साइड। तो भाई पूर्वी साइड से किसका प्रभाव पड़ेगा? आपका उड़िया का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर हम उड़ीसा देखें तो हमारे पूर्वी साइड है वो, तो वहां से किसका प्रभाव पड़ेगा भाई? वहां से प्रभाव पड़ेगा आपका उड़िया का। तो उड़िया का प्रभाव पड़ा। अगर आप देखें तो पहले से ही छत्तीसगढ़ में आपका दक्षिण साइड कुछ आपका आदिवासी लोग वहां रहते थे, ठीक। दक्षिण साइड में कुछ आपका आदिवासी लोग वहां पर रहते थे, तो उनकी अपनी कुछ खुद की एक बोलियां थी,
ठीक है, उनकी खुद की अपनी एक बोलियां थी। और मैंने आपको बताया अभी कि जो दक्षिण है वह हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमाओं से लगता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उधर आपका क्या बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, यही सब भाषा वहां बोली जाती है। तो उसी का एक रूप है तमिल, तेलुगु, इसी का ही एक रूप है आपका गोड़ी भाषा। क्या है आपका गोड़ी, गोड़ी जो है आपका तमिल तेलुगु का ही एक रूप है। तो जाहिर सी बात है भाई कि उसका प्रभाव कहां पड़ेगा भाई, दक्षिण से अर्धमागधी पर पड़ेगा। तो अर्धमागधी पर दक्षिण से किसका प्रभाव पड़ा, अर्धमागधी पर दक्षिण से प्रभाव पड़ा भाई गोड़ी, और जो अन्य आदिवासियां बोलियां जो वहां पर प्रचलित थी उसका प्रभाव किस पर पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा अर्धमागधी पर। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे आपका जो है राज्यों की जो भाषाएं थी वो संपर्क में आई किसके, अर्धमागधी पर। जब इतनी सारी भाषाएं आपका संपर्क में आई अर्धमागधी के, तो आपका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का उदय हुआ। किसका, छत्तीसगढ़ी भाषा का आपका क्या हुआ, उदय हुआ। कैसे उदय हुआ आप समझ गए। इधर से किसका प्रभाव पड़ा भाई, सौर सैनी का, इधर से बिहारी और बंगाली का, पश्चिमी साइड भाई अगर आप देखें तो मराठी का, पूर्वी साइड से उड़िया का, और दक्षिण साइड से आपका गोड़ी व अन्य आदिवासियां बोलियां जो प्रचलित थी पहले से ही, उसका प्रभाव कहां पड़ा, अर्धमागधी पर पड़ा। जब अर्धमागधी पर इतना सारा प्रभाव पड़ा भाई, तब जो है आपका जाकर छत्तीसगढ़ी भाषा का उदय हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई कि जब अर्धमागधी जो है इतनी सारी भाषाओं के संपर्क में आ रही है, तो हम यह कह सकते हैं ना कि छत्तीसगढ़ी भाषा एक संपर्क भाषा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा आपका संपर्क भाषा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है भाई, इसलिए आप नोट कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ी भाषा एक संपर्क भाषा है। और संपर्क भाषा कैसे है मैंने आपको जो है अभी पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक, अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी भाषा का उदय हमने देख लिया कि अर्धमागधी से भाई छत्तीसगढ़ी भाषा का उदय कैसे हुआ। और छत्तीसगढ़ी भाषा जो है हमने ये भी देख लिया भाई कि छत्तीसगढ़ी भाषा एक संपर्क भाषा है। ठीक, अब उसके आगे अगर आप देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ है। हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है और आपका मध्य है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अनेक बोलियां जो है बोली जाती हैं। उत्तर में अलग, दक्षिण में अलग, मध्य में अलग और पूरब में अलग और पश्चिम में अलग। मैंने आपको बोलियां बताई थी पहले ही, जो है उसका डेफिनेशन मैंने बताया था आपका कि एक जिला खत्म नहीं होता कि दूसरे जिले में आपका बोलियां चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में बटा छत्तीसगढ़, फिर आपका अगर आप देखें पश्चिमी छत्तीसगढ़, फिर आपका केंद्रीय छत्तीसगढ़, फिर आपका पूर्वी छत्तीसगढ़ और फिर आपका जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई कि यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर अलग बोलियां बोली जाती होंगी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के अलग अलग बोलियां बोली जाती होंगी। इसी प्रकार जो है अलग अलग बोलियां जो है हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई देती हैं। अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है मैंने कहाँ बांटा भाई, छत्तीसगढ़ को मैंने जो है बांट दिया उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं जो प्रमुख हैं, तो ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक है SSPN। ठीक, ट्रिक क्या है आपका SSPN, यह आपका ट्रिक है। एस से क्या हो जाएगा भाई, एस से हो जाएगा सरगुजिया। ठीक, जो आपका अंबिकापुर सरगुजा में बोली जाती है सरगुजिया। और फिर दूसरे एस से क्या हो जाएगा, सदरी कोरबा, ठीक, जिसको हम नागपुरिया भी बोलते हैं। तीसरा आपका पी से क्या हो जाएगा, पंडो, जो कि मुख्यतः अगर आप देखें तो सूरजपुर में बोली जाती है। एन से क्या हो जाएगा आपका क्या, नागवंशी। ठीक है, SSPN यह आपका क्या है, यह आपका ट्रिक है, आपको याद रखना है। इन बोलियों को हम मैप से भी देखेंगे कि कहां पर किस तरीके से आपका किस क्षेत्र में बोलियां जो है बोली जा रही है, इसको हम मैप से भी जो है आपका देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम चलते हैं आपका कहां पर, पश्चिमी छत्तीसगढ़ पर। कहां चलते हैं, पश्चिमी छत्तीसगढ़ पर। पश्चिमी छत्तीसगढ़ का ट्रिक क्या है भाई, KKM। क्या है ट्रिक, KKM। पहले के से क्या है, पहले के से है आपका खलटाही बोली जाती है। दूसरा है आपका के से क्या, कमारी, और तीसरा है आपका M से क्या, मरारी। ठीक है, कमारी, मरारी और आपका ऊपर क्या है, खलटाही। याद हो जाएगा KKM।
ठीक, खलटाही, करारी और मरारी। बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। ठीक, केंद्र छत्तीसगढ़, केंद्र मतलब आपका बिलासपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, मैक्सिमम बिलासपुर का क्षेत्र, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, यह आपका क्या है भाई, आपका केंद्र छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यह आपका क्या है, आपका केंद्र छत्तीसगढ़ है। केंद्र क्यों है, क्योंकि यहाँ बीच में है, मध्य में है, इसीलिए आपका क्या है, ये केंद्र छत्तीसगढ़ है। तो अगर आप देखें तो बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली, कौन सी बोली बोली जाएगी भाई, बिलासपुरिया। ठीक है, रायपुर में कौन सी भाई, रायपुरिया, रायपुरी। ठीक है, बिलासपुरिया, रायपुर में रायपुरी, आप देख सकते हैं। तीसरा आपका है बैगानी, चौथा है आपका कवर्धाई। कवर्धाई कहाँ बोली जाएगी भाई, जाहिर सी बात है कवर्धाई आपका कवर्धा क्षेत्र में बोली जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो कांकेरी, फिर खैरागढ़ी। खैरागढ़ी कहाँ बोली जाती है, खैरागढ़ी जो है आपका राजनांदगांव जो क्षेत्र है, राजनांदगांव में खैरागढ़ है, राजनांदगांव क्षेत्र साइड जो है आपका खैरागढ़ी भाषा, खैरागढ़ी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका है देवरिया। इसको जो है आप जो है याद रख लीजिएगा, इसको हम मैप से भी देखेंगे कि किस तरह से आपका कहां पर बोलियां, इसका क्षेत्र आपका कौन कौन सा है। ठीक है, आगे चले हम तो आगे हमें दिखाई देता है भाई पूर्वी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी छत्तीसगढ़ी का भाई आपका ट्रिक क्या है, थोड़ा सा कहानी टाइप का है, समझिएगा, खुद इन्वेंट किया हुआ है। एक लड़की रहती है लरिया। ठीक, एक लड़की रहती है लरिया, जिसका काम है केवल लड़ना। ठीक, जिसका काम है केवल लड़ना। ठीक, तो वह दो लोग से बहुत लड़ती है, दो लोगों से बहुत लड़ती है। एक है आपका भिंजवा और दूसरा आपका है भूरी। यह दो लोगों से वह बहुत लड़ाई करती है। ठीक, तो उसकी लड़ाई किससे हुई भाई, पहली लड़ाई उसकी हुई भिंजवा से। लरिया की लड़ाई किससे हुई, पहले भिंजवा से हुई। फिर जो है आपका उसको लड़ना था भूरी से, लेकिन इतना लड़ ली वो जो है एक दिन में ही भिंजवा से कि उसके पास जो है एनर्जी बचा नहीं लड़ने के लिए, किससे, भूरी से। तो वह भूरी को क्या बोलती है कि भूरी, मैं आज भिंजवा से लड़ ली हूँ, कल तेरे से लड़ूंगी। ठीक, तो याद रखिएगा लरिया से लड़ना। ठीक है, याद हो गया। देखिए लरिया लड़ती है किससे, भिंजवा और भूरी से, भिंजवा और भूरी से। और भूरी से कब लड़ेगी भाई, भूरी से लड़ेगी कल, तो कल से आपका कलंगा। थोड़ी कहानी टाइप की है, यह आपका ट्रिक बन जाता है। इसी ट्रिक से जो है आपको जो है याद होगा, उसके बाद में मैप से बताऊंगा तो आपको मैप से भी याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे हमें दिखाई देता है भाई कौन सा भाई, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। कौन सा, दक्षिणी छत्तीसगढ़। दक्षिणी छत्तीसगढ़ का ट्रिक क्या है भाई, आप सभी ने सुना होगा भाई कि हमारे यहाँ होते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है ना, एसडीएम। तो आपको एसडीएम याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एचडीएम। क्या, एचडीएम, एचडीएम आपको याद रखना है। पहले एच से क्या है भाई, पहले एच से है आपका हल्बी। ठीक है, फिर हल्बी है, फिर डी से क्या है आपका धाकड़, फिर आपका जो है एम से क्या है मिर्गानी। इस तरह से आपको जो है ट्रिक बनाकर जो है आपको याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का पंचमुखी वर्गीकरण मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी के अंदर आपका कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी के अंदर कौन सी, और आपका केंद्र छत्तीसगढ़ी के अंदर कौन सी, इस तरह की बोलियां हमने जो अभी देख ली। तो मैंने एक पंचमुखी वर्गीकरण किया हुआ है और जो प्रमुख जो बोलियां हैं उसको मैंने यहाँ पर लिया है। आप देखें उत्तरी छत्तीसगढ़ी के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका सरगुजिया बोली है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ आपका जो है अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है, लगता ही लगता है, आप देखिएगा मैप जो है छत्तीसगढ़ का, और झारखंड की सीमाओं से भी लगता है। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो सरगुजिया जो भाषा, सरगुजिया जो बोली है, सरगुजिया बोली पर जो है आपको कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं इनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में बघेली भाषा का प्रचलन है। किसमें, मध्य प्रदेश में आपका बघेली जो है आपका जो भाषा है उसका प्रचलन है। तो मध्य प्रदेश से किसका प्रभाव पड़ा भाई, सरगुजिया पर बघेली का प्रभाव पड़ा। और ऊपर उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं तो उत्तर प्रदेश से आपका किसका प्रभाव पड़ा, आपका अवधी का पड़ा। ठीक, एक प्रभाव आपका जो है, एक विशेषता बता रहा हूं मैं आपको, एक प्रभाव जो है आपका पड़ रहा है कुड़ुक का। कुड़ुक क्या है, आपका जो है द्रविड़ भाषाई परिवार की बोलियां हैं।
ठीक है। कुडुख क्या है, द्रविड़ भाषाई परिवार की बोली है, लेकिन इसकी यह विशेषता है कि यह उत्तरी में बोली जाती है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है भाई कि यह उत्तरी में बोली जाती है। तो हमको सरगुजिया पर कुडुख का भी प्रभाव दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कुडुख का प्रभाव आपका सरगुजिया पर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब देखे जाए कि कोई भी इंसान अगर सरगुजिया बोलेगा तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, बघेली दिखाई देगी, अवधि दिखाई देगी और आपका कुडुख जो है आपको दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझने के लिए आपका जो है यह बहुत जरूरी है कि आखिरकार सरगुजिया पर कौन कौन सा जो है प्रभाव आपका, कौन कौन सी भाषाओं का प्रभाव आपका पड़ रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम चलें तो फिर देखते हैं आपका पश्चिमी छत्तीसगढ़। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में जो है मैंने आपको लिया है खलटाही। क्या लिया है, खलटाही। प्रमुख भाषा मैंने, प्रमुख बोली मैंने क्या लिया है यहाँ पर, खलटाही लिया है। ठीक, अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा पश्चिमी जो है राजनांदगांव वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपका जो है कुछ सीमाएं आपकी किसकी लगती हैं, सीमाएं लगती हैं आपका महाराष्ट्र की। ठीक है, और थोड़ा आपका देखा जाए तो वहीं से ऊपर अगर जाएंगे अपन जो है तो सीमाएं हमारी लग जाती हैं किसकी, मध्य प्रदेश की। तो पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमें मध्य प्रदेश और व महाराष्ट्र जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी भाई, एक और जो है आपका बुंदेली। ठीक है, बुंदेली है। और महाराष्ट्र की कौन सी है, मराठी। तो खलटाही पर जाहिर सी बात है भाई कि बुंदेली और मराठी का प्रभाव हमें दिखाई देगा। अगर पश्चिमी छत्तीसगढ़ के लोग जो खलटाही बोली बोलते होंगे उसमें आप जो है देखेंगे कि आपको बुंदेली और मराठी का प्रभाव आपको जो है दिखाई उसमें देगा। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद देखते हैं हम जो है पूर्वी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी में जो है मैंने आपको बताया था भाई कि कौन लड़ती है, लरिया। तो आपका क्या आ जाएगा, लरिया। ठीक है, और पूर्वी साइड आपका किसकी सीमा लगी हुई है, आपका जाहिर सी बात है भाई आपको किसकी लगी हुई है, उड़िया की लगी हुई है, तो उड़ीसा की लगी हुई है। तो वहां की बोली, वहां की भाषा क्या है भाई, उड़िया। तो हमें खलटाही में उड़िया का प्रभाव दिखेगा ना, इसीलिए लरिया में, सॉरी माफ करिएगा, लरिया में आपका जो है उड़िया का प्रभाव जो है आपका दिखाई देगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लरिया जो है आपका छत्तीसगढ़ी प्लस उड़िया दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, जो लरिया भाषा बोलते होंगे पूर्वी छत्तीसगढ़ी के लोग, उसमें आपको जो है छत्तीसगढ़ी और आपका उड़िया का जो है प्रभाव आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन कहाँ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी पर। दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में जो है मैंने आपको बताया था भाई ट्रिक क्या था अपना, HDM। ठीक है, यह ट्रिक था। तो H से क्या हो गया भाई, H से हो गया आपका हल्बी। तो यहाँ प्रमुख मैंने बोली कौन सी ली है, हल्बी। तो आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की सीमा है वह आपका बीजापुर तक आती है। ठीक, तो इधर से किसका प्रभाव पड़ा भाई आपका, यहाँ पर भी मराठी का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, नीचे से जो है मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सीमा किससे लगती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी में जो है लगती है सुकमा से। ठीक है, तो आपका जो है वहां मैंने बताया अभी आपको कि तमिल, तेलुगु, इन्हीं का एक रूप क्या है भाई, इन्हीं का एक रूप है गोड़ी। तो गोड़ी का प्रभाव पड़ा किस पर भाई, आपका हल्बी पर। ठीक है, और उड़ीसा का भाई सीमा यहाँ भी लगती है। ठीक है, उड़ीसा की सीमा आपका जो है बस्तर अंचल में भी लगती है। तो यहाँ से आपका कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर भी जो है उड़िया का प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हल्बी में, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हल्बी में हमें क्या क्या गुण देखने को मिलेंगे, आपका छत्तीसगढ़ी देखने को मिलेगा, हमें गोड़ी देखने को मिलेगा, मराठी देखने को मिलेगा, और हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, उड़िया हमें देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ हम कह सकते हैं भाई, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि हल्बी में जो है आपका गोड़ी, छत्तीसगढ़ी, मराठी व उड़िया, इन जो है सबका जो है आपका मिश्रित रूप हमें यहाँ हल्बी में दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ी भाषा के अंदर हमने जितनी बोलियों को देखा था, जैसे कि उत्तरी में देखा था, आपका मध्य में देखा था। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जो है आपका जो है बोलियों को देखा था। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं भाई, उन्हीं बोलियों को जो है हम मैप से देखने जा रहे हैं कि आखिरकार भाई वो बोलियां कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। मैंने आपको बताया था सरगुजिया उत्तरी में बोली जाती है, लेकिन अगर हम देखें जिले वाइज कहाँ बोली जाती है, तो आपका कोरिया में बोली जाती है, सूरजपुर में बोली जाती है, अंबिकापुर में बोली जाती है, आपका जसपुर में बोली जाती है, और आपका बलरामपुर में बोली जाती है।
इसका मतलब पूरे सरगुजा संभाग में आपका सरगुजिया व आपका जो है कुड़ुक जो है आपका बोली जाती है। पंडो, पंडो भाई मैंने बताया था आपको ट्रिक, आपका एसएसपी एंड उत्तरी बताया था आपको ट्रिक। तो पंडो कहाँ बोली जाती है? पंडो मुख्यतः आपका सूरजपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सूरजपुर में बोली जाती है। ठीक है, वही सूरजपुर से लेकर कोरबा तक, वही सूरजपुर से लेकर आपका कोरबा तक क्या बोली जाती है भाई? आपका सदरी कोरबा। ठीक है, आप देख सकते हैं सूरजपुर से लेकर कोरबा तक आपका क्या बोली जाती है? सदरी कोरबा बोली जाती है। ठीक है, मांझी, मांझी कहाँ बोली जाती है भाई? मांझी बोली जाती है केवल आपका कोरबा जिले में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? कोरबा जिले में बोली जाती है मांझी। ठीक, उसके बाद आपको मैंने बताया था आपका जो है भाई खलटाही और बैगानी। क्या बताया था आपको? खलटाही और बैगानी। तो खलटाही और बैगानी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो आप देख सकते हैं बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और आपका राजनांदगांव। बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा व राजनांदगांव में जो है आपका क्या क्या बोली जाती है? आपका बोली जाती है खलटाही और बैगानी। ठीक है, खलटाही और बैगानी बोली जाती है। और बिलासपुरिया तो भाई जाहिर सी बात है कि बिलासपुर में बोली जाती है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है भिंजवारी। क्या लिखा हुआ है? भिंजवारी। तो भिंजवारी कहाँ कहाँ बोली जाती है? रायगढ़, ठीक, रायगढ़, बलौदा बाजार और आपका रायपुर। रायगढ़, बलौदा बाजार व रायपुर में जो है आपका भिंजवारी आपको दिखाई देती है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था आपको जो पूर्वी साइड क्या थी भाई? लरिया। तो लरिया कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखिएगा आपका जो है रायगढ़, महासमुंद, ठीक, रायगढ़, महासमुंद व आपका जो है कहाँ? गरियाबंद। रायगढ़, महासमुंद व आपका गरियाबंद में जो है हमें क्या दिखाई देती है? लरिया दिखाई देती है। ठीक, वहीं अगर आप देखें तो कमारी और देवरिया ये आपको कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो देखिएगा आपका जो है महासमुंद, ठीक, गरियाबंद व धमतरी। महासमुंद, गरियाबंद व धमतरी, इन तीनों में जो है आपको कमारी व देवरिया दिखाई देती है। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि आप लोग सोचते होंगे कि जो रायपुरी है वो रायपुरी केवल जो है आपका रायपुर क्षेत्र में बोली जाती होगी, रायपुर संभाग में बोली जाती होगी। ऐसा नहीं है। जो रायपुरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो रायपुरी है वह आपका राजनांदगांव, बेमेतरा व बालोद में भी बोली जाती है। कहाँ कहाँ? यहाँ, ठीक, राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद, इन तीन जगहों पर आपका रायपुरी बोली जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि भाई दुर्ग संभाग तो भाई पहले वही रायपुर संभाग में तो था। ठीक, इसीलिए आपका जो है रायपुरी, बेमेतरा, बालोद व राजनांदगांव में भी जो है बोली जाती है। ये मत समझिएगा कि वहां बोली नहीं जाती। ठीक, यहाँ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो जो मुरिया है, मुरिया कहाँ कहाँ बोली जाती है भाई? कांकेर में, ठीक, कांकेर में बोली जाती है, आपका नारायणपुर में बोली जाती है और आपका कोंडागांव में बोली जाती है। जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें हमें दिखाई देती है कौन सी? भतरी। भतरी कहाँ कहाँ बोली जाती है भाई? तो आपका धमतरी, कोंडागांव और आपका जो है बस्तर, इन तीनों क्षेत्रों में आपका जो है भतरी दिखाई देती है। और गदबा जो है हमें बस्तर में दिखाई देता है। ठीक, गदबा हमें बस्तर में दिखाई देता है और कोंडागांव में भी जो गदबा बोला जाता है। लेकिन मुख्यतः कहाँ भाई? मुख्यतः आपका जो है बस्तर में हमें गदबा दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमें दिखाई देता है कौन सा भाई? नंदामी माड़िया, धुरवा या परजी, जो कि द्रविड़ भाषाई परिवार की बोलियां हैं। ठीक, नंदामी माड़िया, धुरवा और इसी को हम क्या बोलते हैं? परजी। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है भाई? तो देखिएगा बस्तर में बोली जाती है, बीजापुर में बोली जाती है, दंतेवाड़ा में बोली जाती है और आपका सुकमा में बोली जाती है। यह आपका जो है क्लासिफिकेशन मैंने जो है आपका यहाँ आपको मैंने मैप से जो है पूरा बता दिया कि कौन कौन सी बोली जो है आपका किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं जो इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो बताया है उसको याद रखिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि रायपुरी आपका जो है बालोद, बेमेतरा व राजनांदगांव में भी बोली जाती है। इसी सीरीज में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला क्या है भाई? पहला यह है कि भाई
अर्धमागधी से ही अवधि व बघेली का विकास हुआ है। मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक, अर्धमागधी से ही अवधि व बघेली का विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा का विकास आपका खड़ी बोली से हुआ है। डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका जो है छत्तीसगढ़ी की लिपि आपका देवनागरी है। छत्तीसगढ़ की जो है कोई विशेष आपकी अपनी खुद की लिपि नहीं है, वह आपका देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है वही आपका लिपि किसकी है, छत्तीसगढ़ी की भी है। ठीक है, चौथा पॉइंट है छत्तीसगढ़ 2 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। पांचवा पॉइंट है आपका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा को कोसली कहा जाता था। क्यों कहा जाता था भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ी को जो है हम पहले महाकौशल, प्राक कौशल, दक्षिण कौशल इस नाम से जानते थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ी भाषा को कोसली उस समय कहा जाता था। यह सवाल पूछा गया है, इसीलिए आपको जो है मैं बता रहा हूं और यह इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें तो छठवां पॉइंट यह है कि सरगुजिया बोलने वालों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है, केवल एक दिमाग में सेटअप बनाना है 17। क्या 17 में 20 जोड़ो, कितना बनेगा 37। जो 20 जोड़े उसको 37 के आगे एजिटिव रख दीजिए और उसी 20 के आगे आप जो है एक जीरो और लगा दीजिए। ठीक, 17, 37 और आपका जो है 200 हो जाएगा। उसके बाद भाई हल्बी बोलने वालों की संख्या कितनी है। हल्बी बोलने वालों की संख्या है 70, 63, 00। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, यह आप में एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मैं आपको जो है बता रहा हूं। ठीक, 70, 63, 00 इस तरीके से अगर आप याद करोगे तभी आपको जो है याद हो पाएगा। यहाँ पर हमारा उद्भव व विकास का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई ग्रामर सेक्शन, हिंदी ग्रामर सेक्शन हम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक होगा आपका क्या, वर्णमाला। ठीक,